नमस्कार दर्शकों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के गांव निरपुडा की, जहां रहती हैं प्रीति जी, जो अपने 8 बच्चों के साथ जीवन काट रही हैं। पति का 9 साल पहले हार्ट अटैक से देहांत हो गया, जिसके बाद से परिवार को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। घर की हालत भी ठीक नहीं है। ऐसे कठिन समय में सहारा बनी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत इनके परिवार को राशन सामग्री प्रदान की गई। संत रामपाल जी महाराज द्वारा की गई इस निस्वार्थ मदद को देखकर प्रीति जी ने संत रामपाल जी महाराज का आभार प्रकट किया। आइए देखते हैं पूरी कहानी इस खास रिपोर्ट में। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। 10 को आज हम मौजूद हैं बागपत जिले के बड़ौद तहसील के गांव निरपुड़ा में। 10 को आज संत रामपाल जी महाराज जी के तत्वाधान में अन्नपूर्णा मुहिम संचालित की जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी यहाँ पर मौजूद है और यह संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी राहत सामग्री लेकर के उस परिवार के पास जा रहे हैं जिस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा दया दृष्टि से राहत सामग्री प्रदान की जानी है। तो दर्शकों, क्या कुछ आज इस परिवार को दिया जाएगा, संत रामपाल जी महाराज जी की आदेश से चलते हैं उस परिवार से और सारी तफसील कर ब्यौरा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं ऐसे न्यूज चैनल के माध्यम से। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। 10 को अब हम पहुंचे हैं उस जरूरतमंद परिवार के मेन गेट के पास। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वह दरवाजा है जो एक सिरा है और ये दूसरी तरफ का है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये लकड़ी का दरवाजा है और यहाँ पर जो स्थिति आपको सामने दिखाई दे रही होगी, ये निकलने के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ा हुआ है। बाकी इनका एक ये कमरा नुमा ही है और इधर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे जो पशुओं के लिए चारा वगैरह स्टॉक कर रखा है और ये पर्दा लगा रखा है। ये इस परिवार का बाथरूम है, ये खुला हुआ है, बिल्कुल ओपन है। ऊपर से इन्होंने एक कारपेट है, ये ब्लैक कलर का, इस कारपेट से इसको कवर कर रखा है। ये शौचालय है जिसमें ये कपड़े की पर्दा लगी हुई है और इसमें एक ड्रम रखा हुआ है पानी का। बाकी इसमें भी कहीं पानी की फिटिंग नहीं है। ये इनके जो पशु हैं, डांगर हैं, गाय वगैरह हैं और ये पशुओं की व्यवस्था है। इधर ऊपर ये इन्होंने कड़ी लकड़ी की लगा करके और जो पत्थर की जो सिल्ली है उससे इसको कवर कर रखा है ऊपर से। ये वह परिवार का जो मेन कमरा है जहाँ पर यह जरूरतमंद परिवार रह रहा है। जहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर का जो त्रिपाल वगैरह ऊपर से पड़ा हुआ है और ऊपर से एक पीली त्रिपाल पड़ी हुई है। यहाँ पर ऐसे रस्सी से कवर्ड इधर उधर बांध करके इसको अपनी जो छाया कर रखी है इन्होंने। बाकी नीचे जो इनका जो है वो फर्श नॉर्मल है,
जो मिट्टी का है फर्श। और आप देख सकते हैं इनका जो दरवाजा है ये लकड़ी का दरवाजा लगा हुआ है, जहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये पूरा हिला हुआ है, ये शायद आई होप टूट गया है। इतने बीच से ये आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ये जो पट्टी लगी हुई थी शायद आई होप यहाँ से पूरी थी तो वो टूट चुकी है। ये दूसरा सिरा है, पलड़ा है, ये भी देख सकते हैं आप, ये भी इसकी जो पट्टी है वो यहाँ से टूट चुकी है। ये आप देख सकते हैं इन्होंने अपने ये बर्तन वगैरह रख रखे हैं यहाँ पर, जो अपने ये शायद लकड़ी के जो फट्टे होते हैं वो काट करके लगा करके स्टैंड करके इन पर जो रखा हुआ है। ये ऊपर छत को दिखाना चाहेंगे, ये कड़ी है, कड़ी लगी हुई है और लकड़ी की जो फट्टियां होती हैं छोटी छोटी उनको लगा करके इसका जो पटान है, इनका जो सारा ये व्यवस्थाएं हैं, ये ऊपर इन्होंने अपने जो ये टीवी वगैरह रख रखी है, शायद ये कोई बक्सा वगैरह है, ये ऊपर इन्होंने के इसको सामान रखा हुआ है, ऐसे ही करके ज्यादा स्पेस नहीं है। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में। 10 को अब हम उस परिवार के पास हैं, ये परिवार की बहन मुखिया हैं, तो जानते हैं परिवार में कुल कितने सदस्य हैं और क्या कुछ स्थिति है परिवार की। क्या नाम है आप जी का? प्रीति है जी। बहन जी, परिवार में कमाने वाला कौन है? कोई नहीं है जी, मैं ही हूँ बस, ये बच्चे हैं। परिवार में कितने सदस्य हैं? ये 8 है जी, यार नौवीं में हूँ। 9 सदस्य हैं। बहन जी, जो आपके जो पतिदेव हस्बैंड जी उन्हें 9 साल हो गई गुजर गए हुए। अच्छा। हार्ट अटैक आया उन्हें जी। 9 साल हो गई उनको गुजरे हुए। बहन जी, परिवार का निर्वाह कैसे चल रहा है? बस अपना खेत से जी ऐसे ही गुजारा कर लेते हैं। बहन जी, जमीन है अपने पास? जी 2 बीघे है। बहन जी, जमीन के अलावा और क्या इनकम का स्रोत है आपका? जी थोड़ा घना गोबर गाबर से पाथ लें जी, ये बच्चे पाथ के अपना बेच लें जी, अपना मजदूरी मेहनत कर लें किसी के पास जी। बहन जी, महीने का कितना जुगाड़ हो जाता है जीवन यापन करने के लिए? जी 10 ही हो जाता है, 250-500 रुपए का जी। एक महीने का? हाँ जी। उससे आपका जीवन यापन हो जाता है? हाँ जी, गुजारा हो जाता है जी हमारा सब। बहन जी, अभी वर्तमान में आपको क्या समस्याएं हैं, मतलब जीवन जीने के लिए किन चीजों का सामना, किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? समस्या तो यही है जी, अपना परिवार पालना है जी और अपने बच्चों का करना है जी, बस कैसे ही गुजारा करना पड़े, करना तो पड़ेगा ही। आप अकेले हैं? हाँ जी। बहन जी, ये मकान आपका खुद का है? हाँ जी। कोई बिजली बिल वगैरह भी है? जी नहीं, बिजली का बिल कोई नहीं है। बहन जी, बच्चे सभी पढ़ने जाते, स्कूल जाते हैं? जाते हैं जी, अच्छा। सारे पढ़ते हैं। बहन जी, कोई लोन वगैरह तो नहीं है? जी नहीं, कोई नहीं है। आपके जो बच्चे हैं, बेटियां और बेटे कितने हैं? जी 8 हैं। 8। हाँ, इनमें बेटियां? 6 बेटियां 2 बेटे हैं जी। बड़े बेटे की उम्र क्या है? 15 साल है जी इसकी। 15 साल। और सबसे बड़ी बेटी? जी वारी 18 साल की है इसकी उम्र। 18 साल की। 10 को जो परिवार का मुखिया होता है, गुजर जाने के बाद बड़ा परिवार हो, समस्याओं का सामना तो करना पड़ता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने किस तरीके से इस परिवार को खोजा, किस तरीके से यहाँ तक संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने जो अनुयायियों को भेजा और यह राहत सामग्री यहाँ तक भेजी, ये एक बहुत ही आश्चर्यचकित और अविश्वसनीय बात है। उनकी इस उदारता, उनकी इस दयालुता का जो वर्णन बखान लफ्जों में नहीं किया जा सकता। जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के विचार कि क्या कुछ परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद के रूप में भेजा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आप जी का? सुरेंद्र दास है जी। सर, क्या कुछ भेजा है संत रामपाल जी महाराज जी ने परिवार की जो राहत के लिए? हमारे गुरुजियाँ संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम छेड़ी है, अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत हमारे गुरुजियाँ ने नारा दिया है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। हमारे गुरुजियाँ ने अलग अलग गांव शहर शहर में टीम भेज करके गरीब परिवार, जो असहाय परिवार है, उनको खोजा है। खोज करके जो असहाय परिवार, जो जिसको इस राहत सामग्री की जरूरत है, जरूरतमंद परिवार जो है, उसको खोज करके आज गुरुजी के आदेश अनुसार हम गुरुजी ने ये टीम इस परिवार के लिए ये राहत सामग्री लेकर के हमको यहाँ भेजा है। सर, क्या कुछ सामग्री लेकर के आए हैं इस परिवार के लिए? एक एक सामग्री का ब्यौरा हमारे दर्शकों को आप बताइए। 25 किलो आटा है जी, 5 किलो चावल है जी, 4 किलो चीनी है जी,
2 पैकेट दूध के हैं जी, ये सूखा दूध है जी। जी 2 बोतल शुद्ध सरसों के तेल की है जी। 5 किलो प्याज है जी। 5 किलो ये आलू है जी। 3 तरह की दालें हैं जी इसमें। ये मूंग की दाल है जी छिलके वाली, ये मूंग की दाल धुली है जी, ये चने की दाल है जी 1 पैकेट। 1 पैकेट ये बेसन का है जी। 1 पैकेट काले चने का है जी। 1 पैकेट ये चाय का पैकेट है जी। ये 1 पैकेट टाटा नमक का है जी। जी ये मसाले में है जी। मसाले में 1 पैकेट हल्दी का है जी। जी 1 पैकेट मिर्च का है जी। 1 पैकेट ये धनिया का पाउडर है जी। जी 1 पैकेट ये जीरे का पैकेट है जी। ये 1 पैकेट कपड़े धोने का साबुन है जी। जी 1 पैकेट ये डिटर्जेंट घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर है जी कपड़े धोने के लिए। एक ये 4 पैकेट का 1 पैकेट है ये कपड़े नहाने का साबुन है जी। 4 साबुन का सेट। 4 साबुन का सेट है जी। ये 2 पैकेट अचार भी गुरुजी ने इस परिवार के लिए दिया है कि एक बार अगर सब्जी भी न बने तो इस परिवार इस अचार से भी भोजन अपना कर सकता है। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। सर ये सारी जो सामग्री है जो परिवार को दी गई है, सर ये पहली बार आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को प्रोवाइड की है। सर ये एक बार दी जाएगी या आगे भी इन्हें ये राह सामग्री प्रदान की जाती रहेगी, और कब तक? वो परमपिता अयोध्या के सागर हैं जी। हमारे गुरुजिया ने जिस परिवार को ये राहत सामग्री दी जाती है उसको ये समझ लो गोद ले लेते हैं हमारे गुरुजी। जी। राहत सामग्री जब तक प्रोवाइड की जाएगी जब तक उस परिवार में कोई आर्थिक तंगी से जो दूर होकर के उसका परिवार का कोई सदस्य खाने कमाने योग्य नहीं हो जाता, जी। तब तक लगातार ये ऐसी खाद्य सामग्री हर महीने इस परिवार को हमारे गुरुजी के आदेश के अनुसार दी जाएगी। सर एक सवाल और है मेरा आपसे कि अगर ये जो राहत सामग्री अगर बीच में राशन सामग्री खत्म होती है तो सर इसके लिए किस तरीके से क्या कुछ व्यवस्थाएं की हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने? हमारे गुरुजिया संत रामपाल जी महाराज ने इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हमको एक कार्ड प्रोवाइड किया है आज। जी। इस परिवार को कार्ड दिया जाएगा। जी। इस राशन के खत्म होने के 2-3-4 दिन पहले ये बहन उस नंबरों पे बात करेगी, राशन खत्म होने की सूचना देगी। इस राशन के खत्म होने से पहले दूसरी शिफ्ट राशन की जो है इनके घर संत रामपाल जी महाराज की दया से जो उनके आदेशानुसार दूसरी टीम इस राशन को लेकर इस परिवार के पास आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सच साहिब जी। तो दर्शकों देखा आपने किस तरीके से एक छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान किया है संत रामपाल जी महाराज जी ने, जो एक गृहिणी को अपने दैनिक जीवन में जिन मूलभूत वस्तुओं की आवश्यकता होती है संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत ही ज़्यादा जो गंभीरता से इन चीज़ों का ध्यान किया गया है। जिसको दूध पीना है उसके लिए सूखा दूध भी 2 पैकेट दिया गया है, जो चाय पीना चाहता है वो चाय भी पी सकता है। मतलब सारी व्यवस्थाएं एक बहुत ही मतलब बारीकी से ध्यान में रखा गया है। अचार सब्जी नहीं बना पाते, समय नहीं मिल पाता है तो वो आसानी से अचार से भी भोजन भंडारा ग्रहण कर सकते हैं। सर क्या कुछ क्राइटेरिया है, किस तरीके से ये अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ लोग ले सकते हैं? इनके लिए जो अन्नपूर्णा के मुहिम जो लाभार्थी गुरुजी के लिए चयन होते हैं उनके लिए हमारे गुरुजी से एक जो है कंडीशन रखी गई है जी। उस परिवार में बीड़ी सिगरेट मांस तंबाकू कोई भी मांसाहार कोई भी ऐसा व्यसन उस परिवार को नहीं करना है जो कि इसके विरुद्ध है। जी। हमारे गुरुजिया ने साफ साफ शब्दों में कहा है इस परिवार का जब तक लाभ मिलेगा जब तक उस परिवार में कोई भी बीड़ी सिगरेट मांस तंबाकू अगर बीच में भी कोई करता पाया गया तुरंत प्रभाव से यह मुहिम या लाभ उसको रोक दिया जाएगा। दर्शकों देख सकते हो ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक ये कार्ड है जो इन बहन जी को संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो आता है वो इनको कार्ड दिया जा रहा है। ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा कार्ड इशू कराया गया है कि बीच में अगर राहत सामग्री खत्म होती है समाप्त होती है तो इसमें ये नंबर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर जो इन बहन जी को जो परिवार की मुखिया है इनको दिया जा रहा है। बीच में राहत सामग्री खत्म होती है तो इन नंबरों
पर 2 से 3 दिन पहले ही राहत सामग्री खत्म होने से पहले इस पर संपर्क करें और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से राहत सामग्री प्रोवाइड कराएंगे। दर्शकों, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं इनके जो एक पड़ोसी हैं, ये जो भाई जी हैं, तो इनसे जानते हैं कि क्या कुछ स्थिति है परिवार की, कैसे परिवार अपना निर्वाह कर रहा है, क्या कुछ स्थिति थी परिवार की। जो इनके हस्बैंड थे जो तो एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद कुछ गांव की तरफ से कुछ मोहल्ले पड़ोसी इनकी बहुत मदद कर रहे हैं। 6-7 बच्चे हैं इनके और ये मजदूरी कर ले, कभी मिल जा महीने में 1-2 तो कर ले, नहीं था इधर ही गांव समाज की तरफ से इनका वो चल रहा परिवार का। सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनका जो संकल्प है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ठानी है हर गरीब की भूख मिटानी है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम पूरे देश के प्रत्येक कोने कोने तक पहुंच रही है। बीच में राहत सामग्री खत्म होती है तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इन्हें एक कार्ड प्रोवाइड किया गया है, जिस पे ये दिए गए नंबर है, फ़ोन करके भी इनको आजीवन ये मदद दी जाएगी और फ़ोन करेंगे राशन सामग्री खत्म होने से पहले तो वो प्रोवाइड की जाएगी। आज ये राहत सामग्री इस परिवार को दी गई है। सर, इन समस्त जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की विशेषताओं को लेकर मतलब क्या कुछ कहना चाहोगे अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर, और कैसा लग रहा है आपको इस परिवार की मदद की गई? मैं अपने समस्त गाँव की तरफ से संत रामपाल जी का भी धन्यवाद करूंगा और समस्त टीम का भी कि उन्होंने ऐसे जरूरतमंद परिवारों के लिए कदम उठाया और हमारा गांव सदा उनके लिए ऋणी रहेगा। संत रामपाल जी महाराज जी के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूंगा जी, अगर ये सोच सबकी हो जाए तो हमारा गांव जल्दी कोई रात को भूखा नहीं सोगा कि जिसे जो जरूरत होगी वह पूर्ति हो जाएगी जी। तो हम अपने समस्त गाँव की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करें कि हमारे गाँव में ऐसे जरूरतमंद परिवार उन्होंने देखा और यहाँ तक पहुँचे जी। मैं उनका उनके साथ समस्त टीम का भी धन्यवाद करूंगा। सर, जैसे गली गली दरवाजे दरवाजे संत महात्मा आते हैं और भिक्षा मांगते हैं, संत सिर्फ धन लेते हैं, देते नहीं हैं। क्या आपने ऐसे संत अपने इस उम्र में पहले भी कभी सुने या देखे थे? नहीं जी, मैंने पहली बार ही संत देखे क्या। मैं पहले इनकी एक बार बुक भी मुझे मिली थी, मैं पढ़ी थी उसके बारे में। जब भाई जी की टीम आई मुझे पता भी लगा था, मैं साथ में आया भी था। तो पहली बार हमने देखा कि अपने जीवन काल में कि कोई किसी की मदद करने के लिए दूसरी स्टेट तक अपनी टीम को पहुंचा रहे हैं जी, और अच्छी सामग्री यहाँ पे वितरित हो रही। देश में क्या कुछ बदलाव, इससे कुछ देश में राहत या देश में कुछ परिवर्तन होगा संत रामपाल जी महाराज जी के इस सराहनीय कार्य से? हाँ जी, बिल्कुल होगा। अगर सबकी यही सोच होगी तो एक दिन हमारा जो भारत है वो विकसित जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। देखा दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अविश्वसनीय अवर्णनीय कार्यों को सराहना करते बढ़ रहा है लोगों से। संत रामपाल जी महाराज जी को लोग एक साधारण मनुष्य नहीं, एक अलग ही उपमा दे करके सम्मानित कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधारा को लोग बहुत ही सराह रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने वास्तविक देश के अंदर वह क्रांति लाई है जिससे देश के अंदर परिवर्तन स्वाभाविक बनता है। बहन जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको यह राहत सामग्री दी है और आजीवन तक आपको राहत सामग्री तब तक दी जाएगी जब तक आपके परिवार में कोई कमाने खाने वाला अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता। जी बढ़िया है जी, मदद कर रहे हैं जी, अच्छी बात है उनकी। ऐसे ही होती रहे देश में सेवा, सबसे बढ़िया बात है जी। क्या आपने ऐसे संत पहले भी देखे थे जो जन जन तक पहुंच करके अपनी टीम को भेज करके उनकी हृदय की पीड़ा वेदना को समझ रहे हैं? जी नहीं, ऐसे नहीं देखे कोई जी। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी अच्छे विच बढ़िया हैं जी, उनकी खूब मदद करें, भगवान भी सबका परिवार को खुश रखे। पहले भी आपने ऐसे कोई संत देखे? जी नहीं, ऐसा कोई नहीं देखा। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। तो देखा दर्शकों, किस तरीके से परिवार के लोगों में जो खुशी की लहर है एक बहुत ही आश्चर्यचकित है, आश्चर्यजनक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया
तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तर प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8750336717 9520727041 952072909041 9520727341। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब